प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि 5.2 का पिछले 7 क्लासों में हम लोगों ने 5.1 और 2 को कंप्लीट सॉल्यूशन को देखा। अब 5.3 की बारी है। वैसे मैं बता दूं कि आप लोग के पास जो केसी सिन्हा का किताब उपलब्ध होगा, संभवतः उसमें जो है मिसप्रिंट है कि 5.3 के जगह वहाँ पर 5.4 होगा और ये चैप्टर 2 बार है और वहाँ पर 5.3 मिसिंग है। तो आप जो 5.4 2 लेसन होगा, एक और एक इसके बाद अगला चैप्टर भी 5.4 होगा, तो उसमें पहला 5.4 को 5.3 समझ के बनाएंगे। फिर से मैं बता दूं कि केसी सिन्हा का जो मैथ्स होगा, जिसको आप लोग देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ, उसमें 5.1 2 को मैंने पूरा बताया। अब 5.3 की बारी है, लेकिन उसमें जो है मिसप्रिंट हो या किसी में संभव है कि सही हो, तो उसमें मिसप्रिंट मैंने 1-2 बुक से मिलाया तो देखा कि वही है। तो 5.3 के जगह उसमें 5.4 प्रिंट है और अगला चैप्टर जो 5.4 एक्चुअल में होना चाहिए वो भी 5.4 ही है। तो आप पहला 5.4 को 5.3 के रूप में देखेंगे और उसी का मैं आज सवाल बताने जा रहा हूं पहले नंबर से। तो इसमें पहला नंबर सवाल है कि 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग 27 है और उनके वर्गों का योग 275। तो संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या एपी में है। एपी, इसको थोड़ा मैं समझा रहा हूँ कि एपी, इसमें कोई भी 3 संख्या एक्स वाई जेड, इनका योग जो है ये दिया हुआ है 27 और इनके वर्गों का योग दिया हुआ है 275। पहला वाला 275। अब हम लोगों को ये पता करना है कि ये संख्याएं क्या है, यानी x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। तो इसके लिए एक तरीका है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए तरीका है कि अगर लगातार 3 संख्याएं का योग कहे या कोई भी संख्या को 3 भाग में बांटना, यानी 3 एपी की बात अगर करा जाए, तो इसमें क्या करना है कि मान लेना है, माना कि 3 लगातार 3 संख्याएं एपी में, अच्छा सॉरी लगातार नहीं, 3 एपी की संख्याएं। तो इसको इसलिए ये मानने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि यही मानना है। क्यों? क्योंकि इससे जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो ये है कि माना कि 3 एपी की संख्याएं क्या है, तो a माइनस डी पहला, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी जो है कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि x y z, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो y माइनस एक्स बराबर z माइनस y, इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अब इसको किसी एक के बराबर कर देते हैं, सपोज p। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो y माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये क्या है, y माइनस एक्स बराबर भी p, तो y बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस एक्स, और z माइनस y बराबर भी p। अब यहाँ पर z y के जगह p प्लस एक्स बराबर p। अब अगर हम लोग p को उस पार लेके जाते हैं तो z प्लस एक्स बराबर 2p, तो p बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स बाय 2। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले लेता है और ज़्यादा इसमें माथापच्ची है। तो इसीलिए बच्चों आप लोग करना ये है कि आप लोग 3 संख्या जब कहे तो साफ सुथरा मान लेना है कि a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हो गया एपी में। तो ये एपी की 3 संख्याएं हो गई। अब प्रश्न से
प्रश्न क्या कह रहा है कि तीनों का योग 27 है। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 27। अब यहाँ माइनस में प्लस में कैंसिल, तो 3a बराबर 27, 9 तिया 27। तो a का वैल्यू कितना निकल गया 9। अब इस तरह से देखा जाए कि a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखते हैं 27 हो जाता है, 3 लगातार संख्याओं का योग। अब इसके फिर वर्गों का योग क्या कह रहा है, वर्गों का योग, सवाल कहाँ गया, इसके वर्गों का योग फिर कितना कह रहा है 275। तो पुनः प्रश्न से वर्गों का यानी a माइनस डी वर्गों का योग, वर्गों का योग 275। तो a माइनस डी इसका दोनों सबका स्क्वायर कर लेते हैं। तो a माइनस डी का स्क्वायर, a का स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 275। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 275। आप समझ रहे होंगे, ये पहला a माइनस डी का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर, फिर a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 275। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर बैठा है, फिर इसका a स्क्वायर रहने दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर बैठा है। अब यहाँ पर देखते क्या है कि 2ad ये प्लस माइनस कैंसिल, तो a मेरे पास कितने बच रहे हैं 1 2 3, 3 बार a स्क्वायर और 2 बार 2d स्क्वायर बराबर 275। अब यहाँ देखते हैं फिर क्या, a की जगह पर हम लोग 9 रख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 2d स्क्वायर नहीं मालूम बराबर 275। आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार जल्दी से यहाँ देख लें कि माना कि 3 AP की संख्या है a माइनस डी a प्लस डी, इसको ध्यान रखना है, सिर्फ इसको ध्यान रखना है इस तरह का कोई भी सवाल में। तो इसका योग a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 27, माइनस प्लस कैंसिल, a 3a बराबर 27, a बराबर 9 तिया 27। तो a माइनस डी का होल स्क्वायर a स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 275। इसको सॉल्व किए तो इस तरह से यहाँ तक आया। आगे देखते हैं हम लोग 3 9 9 81 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। अब कितना हो गया, तो 3 8 तिया 24 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। अब 2d स्क्वायर बराबर 275 माइनस 243, 2d स्क्वायर बराबर 3 2 5 4 3 7, 16 दूनी 32, डी स्क्वायर बराबर 16, डी बराबर 16, तो प्लस माइनस 4। तो डी का वैल्यू आ गया। अब रहा बात संख्या, तो संख्याएं क्या होगा, तो a माइनस डी a और a प्लस डी। तो a कितना रख देते हैं 9, अब माइनस अगर प्लस वाला डी रखते हैं तो 4, फिर 9 a की जगह हो गया 9 और डी के जगह हो गया 4। तो 9 में से 4 गया 5, 9 9 4 13। तो एक ये आंसर। अगर माइनस वाला रखते हैं तो 9 माइनस माइनस 4, फिर 9 9 माइनस, सॉरी ये तो प्लस, ये हो गया माइनस 4। तो 9 9 माइनस माइनस प्लस, डी माइनस 4 13 9 5।
तो ये भी, यानी इसी क्रम में या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यही तीनों संख्याएं होंगी जिनका योग 27 होगा और इनके वर्गों का योग 275 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, प्लस माइनस दोनों में रखना है ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि कहीं प्रश्न ना रहे कि जिज्ञासा कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर कोई एक है, नहीं, दोनों में हो सकता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ें कि अगला सवाल है, अगला सवाल है इसी तरह का कि एपी के 3 संख्याओं का योग एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है और इनके घन का योग 408, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न है कि माना कि एपी के 3 संख्याएं ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब इसमें प्रश्न से क्या कह रहा है, इनके योग, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 12, तो ये डी माइनस प्लस कैंसिल, 3a बराबर 12, 4a बराबर हो गया 4। अब पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके घनों का योग 408, यानी ए माइनस डी का होल क्यूब, ए क्यूब, ए प्लस डी का होल क्यूब बराबर 408। अब इसको सॉल्व करें, ए माइनस डी यानी ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर, फिर यहाँ ए क्यूब, फिर इसको सॉल्व करें तो ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर बराबर 408। मतलब इसको a माइनस बी का होल क्यूब में रखे और इसको a प्लस बी का होल क्यूब में रखे। अब इसमें से हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, ये माइनस ये कैंसिल, 3ad स्क्वायर ये रह जाता ना, ये माइनस में इसमें कैंसिल और बस यही बच रहा है, ए क्यूब कितना हो गया, 3a क्यूब प्लस 3ad स्क्वायर बराबर 408। 3a के जगह पर क्या रखें, तो 4 का क्यूब प्लस 3 गुना 4 गुना डी का स्क्वायर बराबर 408। अब समझ रहे होंगे, फिर से एक बार देख ले कि एपी की 3 संख्याएं, तो ए माइनस डी ए प्लस डी रखना ला है, तीनों संख्याओं का योग कह रहा है 12, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 12, माइनस प्लस कैंसिल, ए 3a बराबर 12, 3 से ये कैंसिल हुआ 12, 4 तिया 12, ए बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ ए माइनस डी का कह रहा है तीनों के घनों का योग 408, तो ए माइनस डी का होल क्यूब ए प्लस डी का होल क्यूब बराबर 408। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बैठाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह ये ए क्यूब हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब पर बैठाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो चूंकि बी के जगह डी है तो वहाँ पर बी के जगह डी रखे, ए के जगह ए ही रखा है चूंकि ए दिया हुआ है। तो इस फार्मूला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, तो ए क्यूब 3a क्यूब फिर 3ad स्क्वायर सॉरी 6ad स्क्वायर हो गया 408। अब हम लोग आगे देखें, 3 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64, 6 चौके 24 डी स्क्वायर बराबर 408,
4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19 प्लस 24 डी स्क्वायर बराबर 408। 24 डी स्क्वायर बराबर 408 माइनस 192। 24 डी स्क्वायर बराबर 6 2 8, यहाँ हो गया 9, नहीं सॉरी 6 2 8 10, 9 1 10, यहाँ हो गया क्या 3, 3 से 1 गया 2। ये मेरे ख्याल से 24 से जाना चाहिए, 6 से तो नहीं जा रहा, 6 चौके 4 चौके 16 चलना चाहिए। 4 से देखते 6 चौके 24, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 9 6 के 54, यानी डी स्क्वायर बराबर 9, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, ठीक है। तो डी बराबर √9 प्लस माइनस 3। तो ये हम लोग देख लिए कि डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग तीनों संख्या को निकालना है। तो तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए की जगह क्या रखना है 4, फिर माइनस डी की जगह पर अगर प्लस वाला लेते हैं तो 3, फिर 4, 4 प्लस 3, यानी कितना हो गया 4 में से 3 घट गया 1, 4, 4 3 7, ये भी आंसर हुआ। और अगर माइनस लेके चलते हैं तो क्या होगा, तो 4 माइनस 3, फिर 4 माइनस 3, तो 4 माइनस माइनस प्लस 3, 4 4 माइनस 3 7 4 1। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 408 आ जाता है। तो संख्याओं को हम लोग ध्यान देंगे। ये प्रश्न संख्या 2 था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 15 को ऐसे 3 भागों में बांटे कि वे एपी में हो और उनके वर्गों का योग 83। अब इसको मैं हिंट करूंगा, इसको चूँकि आपको बनाना है। अगर हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 3 का 1 नंबर, तो 3 का 1 नंबर ये कह रहा है कि 15 को ऐसे 3 भागों में बांटना है। यानी कि अगर 3 भाग में कोई चीज़ को बांटेंगे तो सब उसको फिर असेंबल यानी जोड़ेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। तो वही पहला वाला सवाल को ही इसको बोलने का तरीका चेंज किया। जैसे पिछला सवाल में था क्या है कि सब को जोड़ेंगे, 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। इस बार है क्या कि अगर इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 27 को 3 भागों में बांटना है। तो जैसे है उस तरह से हम लोग देखेंगे कि ऐसे 3 भागों में बांटे 15 को ऐसे 3 भागों में बांटे कि वे एपी में हो। प्रश्न से 15 को 3 ऐसे भागों में बांटें कि वह एपी में हो, अर्थात तीनों भागों का योग 15 हो। बस यही हिंट था। अब आराम से बनाना है कि माना कि 3 संख्याएं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा क्या एपी में ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब इसका योग जो है कितना है 15 और इसके वर्गों का योग 83। आगे आप बनाएंगे, अगर नहीं बना तो फिर हमसे पूछेंगे। प्रश्न संख्या इसी का 2, 20 को 4 ऐसे भागों में बांटे। इसको मैं बताऊंगा क्योंकि अब ये 3 की जगह 4 आ गया। बीस को ऐसे 4 भागों में बांटे कि बांटे जो एपी में हो और पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल 2:3 में हो।
बस अंतर है कि जहाँ पर पिछला सवाल में 3 था, 3 भागों में बांटा था, या 3 एपी के अंक संख्याओं का जोड़ 27 या 12 था, इसमें इसी चीज़ को कर दिया है 4 कि प्रश्न से 4 एपी के संख्याओं का योग बराबर कितना दिया हुआ है, तो 20। यानी 20 को 4 भागों में बांटना है या 4 योग दे दिया, बात फिर वही आ रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके लिए भी जो मानना होगा, जैसे उसमें 3 माने थे कि a माइनस डी, a प्लस डी। अब इसमें क्या करना है, माना कि 4 एपी की संख्याएं, अब क्या हो जाएगा एपी की संख्याएं, तो पहला ले लेते हैं a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, और फिर a प्लस 3d। इस 4 को लेकर के अगर हम लोग बनाते हैं तो फिर उतना ही सरल हो जाएगा कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब प्रश्नानुसार a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 20। अब देखते हैं माइनस 3d प्लस 3d माइनस प्लस, अब 1 2 3 4 a बराबर कितना हो जाएगा 20, 5 चौके 20, ये बराबर कितना आ गया 5। अब क्या कह रहा है इसी में कि पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात 2:3 है। अब पहले और चौथे का गुणनफल, यानी पुनः प्रश्न से पहला गुना चौथा बटे दूसरा गुना तीसरा बराबर 2:3, यानी 2/3। पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं। पहला क्या था, तो a माइनस 3d इंटू चौथा तो a प्लस 3d गुने a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर कितना हो गया, तो 2/3। अब अगर हम ले a माइनस बी इंटू a प्लस बी का होल को अगर हम लोग देखें फार्मूला को, तो क्या हो जाएगा, पहला a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ पर भी वही a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। a का वैल्यू हम लोग के पास कितना निकला है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 2/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9d स्क्वायर बटे 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना करना है, तो इसको अगर हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं तो 3 गुना 25 माइनस 9d स्क्वायर बराबर, इसको 3 से कर दिए, ठीक है, 2 गुना 25 माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ 25 दिया 75 माइनस 27 डी स्क्वायर बराबर 50 माइनस 2d स्क्वायर। अब आपस में अंकों को इधर से इधर करना है, तो ये 75 इधर आ जाएगा, तो 50 प्लस से माइनस हो गया, माइनस 2d स्क्वायर प्लस 27d स्क्वायर
इधर घट के कितना हो जाएगा 25 बराबर 25d²। तो 1 बराबर d² या d² बराबर 1, d बराबर √1 जो कि ±1। तो d का वैल्यू निकल गया। अब संख्याएं पहला था a-3d, फिर a+d, सॉरी a-d, a+d, a+3d। अब इसको हम लोग लेके चले a के कितना वैल्यू 5 -3 गुना प्लस वाला 1 लेके चलते हैं। 5 - 1 5 + 1 5 + 3 गुना 1 कितना हो गया 5 - 3 4 6 5 + 3 2 4 6 8। यही आंसर हो गया। अब इसी को में अगर हम लोग माइनस के जगह अगर प्लस वाला लेके चले, मतलब सॉरी प्लस के जगह माइनस वाला, तो यही संख्याएं क्या हो जाएगा। अगर यही प्लस वाला लेकर आप ट्राई कर लेना तो वो हो जाएगा क्या 8 6 4 2। तो ये दोनों जो है एपी में आ सकता है। मतलब कभी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फिर माइनस रख के बनाएं। अगर हम लोग चाहें तो यहीं पर दे सकते हैं या दे करके लिख सकते हैं 8 6 4 2, ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को 3 का 2 भी बन गया। 3 का 2 के बाद आते हैं 3 का 1 मैंने हिंट किया था। 3 का 2 के बाद 4 की बारी आती है। 4 में कह रहा है 3 संख्याओं का योग 21 और उनके गुणनफल 231। तो संख्याएं ज्ञात करें। आप बनाओ, चलते चलते प्रयास करना है। चौथा है किसी संख्या एपी के 3 संख्याओं का योग 3 और उनका गुणनफल -35 संख्या। प्रयास करना है इसको। तो 4 मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। मैं 4 नहीं बताने जा रहा हूँ। आपसे अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। अब हम लोग इसी में